प्रणाम। मनमोहक कृतियों पटल मोहन कीर्ति पटल व जुड़ी समस्त कृतिकारों को प्रणाम अभिनंदन हार्दिक स्वागत करनो आज 599 कार्यक्रम दोहर वर्ष 237 ब्याह और आज कार्यक्रम में जुड़ी देहरादून बटी आदरणीय गोपाल सिंह बिष्ट जू ललित तिवारी जू जालंधर बटी और हमार चंपावतक श्रीमती चंपा जोशी जी और श्री डॉक्टर तिलक राज जोशी जी हमारे लोहा घाट बटी यो कार्यक्रम में अपना आशीर्वाद देने लग रही द्वे जनियों को मैं प्रणाम करनो। और आज कार्यक्रम में हम कहानी सुनो डॉक्टर तिलक राज जोशी जो हवे वो हवे पहली वरिष्ठ साहित्यकार आदरणीय गोपाल सिंह बिष्ट जो मैं निवेदन करूँ कि एक सुंदर गीत सुनावे आज कार्यक्रम में शुरुआत करना कृपा कर दिया। बहुत अभिनंदन बहुत स्वागत और उन्होंने नाचने प्रथम श्रेणी में उन्होंने पास हरी उनको मैं बधाई देनो बहुत बहुत अभिनंदन सर। जय प्रणाम। बहुत बहुत धन्यवाद सम्मानित पटल मोहन कीर्ति को मैं प्रणाम करनो और दगड़ में जतुले उपस्थित छन सबको पूज्य तिलक प्रकाश संजीव को ज्योति जी को मैं हाथ जोड़ भी प्रणाम छो। दगड़िया गीत के कोने में देखने गीत आप लोग सुना से जैसे एक नानु गीत कोनो एक शेर भाजवे महत्व है ये कोड़ा जब मैं मेस बिको बुलो हाल उन्हें जब दिल्ली हो ले जाने को ना तब भी जोड़ के लेके भी उद्या शास्त्र का निहाई नहीं कोड़ा तो ये दगड़ू खाली का नहीं हो एक मजाक लो नहीं मैं ऐसा कर दिल्ली में अपने छोटे का नहीं कहाँ ले जाती दिल्ली हो तो दिल्ली हो तो दगड़ू हो क्या को नहीं ये मैं आप लोग को सुनूं। ओ दीदी तू को बोलो हूँ ऐगी वे दीदी फिन ओ दीदी तू को बोलो हूँ ऐगी वे दीदी फिन ये दिली हूँ तो को ली जानू को नी वो सोल पटा का दिन वे दीदी पे बोलो हूँ ऐगी फिन ओ दीदी तू को बोलो हूँ ऐगी वे दीदी फिन ये दिली हूँ तो को ली जानू को नी वो सोल पटा का दिन वे दीदी पे बोलो हूँ ऐगी फिन हमको छोड़ी बे दीदी तू दिल्ली हूँ न जाली छोड़ाई सासू दगा का खाई तू अब जक्याली हमको छोड़ी बे दीदी तू दिल्ली हूँ न जाली छोड़ाई सासू दगा का खाई तू अब जक्याली या कैकनी बट डाल दा तुला तो कैकनी दी जा शिन ये दिली हूँ तो गोली जानू खोनी वो सोल पेटा का दिन वे दीदी पे बोलो ऐगी बिन गिनी गिनी दिल्ली मुझे तू खुट टकली नकी भली चीज खबे सनी में देखली गिनी गिनी दिल्ली मुझे तू खुट टकली नकी भली चीज खबे सनी में देखली आई मुठ बहली लाल दीदी तू छिलुक कशी गिन ये दिली हूँ तू गोली जानू होनी वो सोल पटा दिन वे दीदी पे बोलो हूँ ऐगिन फिन जजाइया कप दीदी लगल निशा के ऊपर निशानी तुको केने टी में पासा जजाइया कप दीदी लगल निशा के ऊपर निशानी तुको केने टी में पासा चिट्ठी लिखी ये लीजा निशानी तुम्हें हूँ फोंटीन पिन ये दिली हूँ तू लीजा नु खोनी वो सोल पटा का दिन वे दीदी पे बोलो हूँ एगिन पिन सैनिकनी भला जोड़ा मिली जान छी सची दीदी दुनी में जी बाकी क्या चाहे छी सैनिकनी भला जोड़ा मिले जान छी सची दीदी दुनी बाकी क्या चाहे छी हमारी जिया दिली है जयो खवागण छिन ये दिली हूँ तू कौन जानू कोनी वो सोल पटा का दिन वे दीदी पे बोलो हूँ एगिन भिंड जल्दी जा जनी कनी छन भिन बट में जिठाड़ा
जा जल्दी जा छन भिन व बाट में जिठाड़ा हम कुनी देखा तू तो झूठी मुठी डाड़ा हम कुनी देखा तू तो खाली मूली डाड़ा आये झूठी का तू को डाड़ा नहीं आये आये झूठी का तू को असु नहीं है तो अख तू नहीं मिन आये दीदी हो तू को ली जानू को नी वो सोल पटा का दिन वे दीदी पे बोलो हो एगिंग फिन धन्यवाद पढ़ियो आगे का द्वितीय सदा है कि भूल गो बहुत सुंदर आदरणीय बिरजू, बहुत सुंदर आपको गीत पहुंचा और हमारे मन में बहुत खुशी है और तमर रॉ अक्षर बिना ये गीत हम सुनते रहो। बहुत आभार, बहुत धन्यवाद। हमार प्रकाशन तिवारी जी ले जुड़ गई, गीतकार कहानीकार लक्षण हमार तिवारी जी बहुत सुंदर कहानी ले सुनी आजकल। और आज क्रम में डॉक्टर तिलक राज जोशी जी को निवेदन करूँ कि अपन एक सुंदर कहानी धरवे आज के कार्यक्रम का गिल बढ़ाला। बहुत अभिनंदन, हार्दिक स्वागत सर, प्रणाम। धन्यवाद जोजू और मोहन कृति पटल पर समस्त उपस्थित विद्वत गोपाल सिंह जी, ज्योतिष जी, प्रकाश जी, सबन के नमस्कार है। मेरी कहानी बहुत शॉर्ट में हुचीन, नन्ही हुचीन। एक कहानी सुनू नयू में शीर्षक लेन देन, शीर्षक लेन देन। कई दिनों से यह इच्छा दिल में अनायास उभरती रही है कि मैं उसकी स्मृति को चिरस्थायी बनाने के लिए कुछ साहित्यिक रचना करूं, लेकिन शारीरिक, मानसिक और पारिवारिक उलझनों में ऐसा सुमुहूर्त न पा सका कि स्मृति के साहित्यिक परिधान में सुसज्जित और अलंकृत कर सकूं। आज स्मृति के झरोखे में लगे झिने झिने पर्दे की ओट से उसने पुनः झांका तो मेरी तंद्रा टूटी और विस्मृति के कोहरे से 14 साल बाद उस नवयौवना को देखने की कोशिश की। उन दिनों मैं इंटर फर्स्ट ईयर का छात्र था। यूं तो छात्र जीवन ही मनुष्य के जीवन का सबसे सुनहरा और आकर्षक जीवन होता है, लेकिन छात्रावास का जीवन तो सोने में सुगंध का काम करता है। मैं भी छात्रावास में स्वर्गिक जीवन का आनंद ले रहा था। छात्रावास कॉलेज कंपाउंड में टीचर्स क्वार्टर से लगा हुआ था। हमारा कॉलेज शहर से प्राय 1 किलोमीटर की दूरी पर था और छात्रावास के छात्रों पर शहर जाने के लिए प्रतिबंध था। लेकिन अपना यह हाल था कि बिना शहर गए चैन न मिलता, कुछ खोया खोया सा लगता। अतः मैं छात्रावास के मॉनिटर को कुछ अधिक इज्जत देकर अपने प्रभाव में इसलिए ले आया था कि वह मुझे प्रतिदिन शहर जाने दे, क्योंकि मुझे शहर में एक ट्यूशन करना है। इस शर्त के साथ कि मैं छात्रावास समय पर वापस आ जाऊं, मुझे शहर जाने की अनुमति मिल गई। अंधे को क्या चाहिए, 2 आंखें। अब मेरा शहर जाना प्रतिदिन का कार्यक्रम बन गया। पिथौरागढ़ एक छोटा सा हिल स्टेशन है। छोटी छोटी उपत्यकाओं की कोख में बसा यह शहर बड़ा रमणीक है। इस छोटे से शहर में एक छोटी सी दुकान मेरे ताऊ जी की है। मैं छात्रावास से सीधे वहीं आया करता था और तब तक बैठा रहता था जब कि ना आ जाए। उसका आकर्षण ही इतना अंतरंग था कि मैं आज भी उसे याद करता हूँ।
यद्यपि मैं न तब यह जानता था कि वह कौन थी और न मुझे आज भी मालूम है कि वह कहाँ है। उस समय उसकी उम्र यही 17-18 के दरमियान रही होगी। दुबली पतली, हल्की सांवली सूरत, लंबी नासिका, पतले लाल पंखुड़ी सदृश अधर और बड़ी बड़ी लेकिन झुकी आंखें मुझे बड़ी मोहक लगती। संभवतः पढ़ती होगी। ताऊजी की बिसात की दुकान थी। वह वहीं से सामान लिया करती थी। उसका भी उस दुकान में आना प्रतिदिन का कार्यक्रम था और वह नियमितता इसी वर्ष आई थी, जैसा कि मुझे ताऊजी की इस टिप्पणी से लगा। सुधा, अब तुम रोज कुछ न कुछ सामान लेने आ ही जाया करती हो। उसने उत्तर दिया, जी हाँ, गांव वाले कुछ न कुछ मंगा ही लेते हैं। अब मैं उनको मना नहीं करती। इसी बहाने कुछ परिचित अपरिचित लोगों से भेंट भी हो जाती है। मुझे याद है, ताऊजी के प्रश्न पर पहले वह कुछ शर्माई थी और उसने एक क्षण मेरी ओर देखकर तनिक मुस्कुराकर उन्हें उत्तर दिया था। मुझे यह भी लगा कि उसने यह उत्तर विशेषतः अंतिम वाक्य कुछ मस्तिष्क पर बल देकर दिया था, क्योंकि तब उसके माथे पर अत्यंत मोहक शिकन पड़ी थी। ताऊजी की दुकान में सामने बैठने की जगह कम थी। 2 काठ के डिब्बे फर्नीचर के नाम पर आमने सामने उलट कर रखे थे। मैं यदि पहले पहुंचता और उसे वहां अनुपस्थित पाता तो मेरा दिल बेचैन हो जाता था। दुकान के सामने की पेटी पर बैठे बैठे मैं दूर दूर तक नजरें दौड़ाता। प्रतीक्षा कभी भी 5-10 मिनट से अधिक न करनी पड़ती, लेकिन ये 5-10 मिनट भी मुझे काट खाने को आते। वह आती और सामने की पेटी में बैठ जाती। हम दोनों एक दूसरे को छिपी नजरों से देखने की कोशिश करते, लेकिन फिर भी कभी कभी आंखें चार हो ही जाती थी। तब शरीर में एक अलौकिक सिहरन हो जाती थी। कभी कभी मेरे से पहले भी वह वहां पहुंच जाती थी। संभवतः उसे भी मेरी प्रतीक्षा में उद्विग्नता अनुभव होती हो। मैंने यह नोट किया था कि जब कभी वह वहां पहले पहुंची होती थी, कुछ उदास सी दिखती थी और मैं वहां पहुंचता था तो वह प्रसन्न होकर मुस्कुरा देती थी। मेरे आने के बाद ही वह सामान खरीदती थी और चल देती थी। हमारे दुकान में पहुंचने का समय लगभग 1 था। एक बार ऐसी घटना घटी कि वह 2 दिन तक लगातार बाजार नहीं आई। मैं बहुत बेचैन हो गया। पूछूं तो किससे पूछूं, क्या पूछूं? मैं उसे बिल्कुल नहीं जानता था कि वह कौन थी, किसकी लड़की थी, कहाँ रहती थी। यदि पूछ भी लूं तो ताऊजी क्या सोचेंगे, उससे मेरा क्या संबंध। मैं तीसरे दिन समय से पहले ही दुकान में पहुंच गया। लंबी प्रतीक्षा के बाद भी वह न आई। ताऊजी द्वारा समय पर छात्रावास लौट जाने का निर्देश मिलने पर मैं बोझिल मन से छात्रावास को लौट पड़ा। शहर से छात्रावास की दूरी का एहसास मुझे उस दिन हुआ। हर कदम मुझे 1 किलोमीटर लगा। मैं न मालूम क्या क्या सोच रहा था, लेकिन केवल उसके ही विषय में। क्या वह भी मेरे विषय में इतना सोचती होगी? यह प्रश्न अचानक मेरे मन में उठा। न सोचे, मुझे क्या, मैंने मन को धोखा दिए ना चाहा। मैं इसी प्रकार के प्रश्नोत्तरों से उलझा था कि छात्रावास में पहुंच गया। मुझे आज भूख न थी, खाना न खाया गया, पढ़ने की भी इच्छा न रही और मैं सायंकाल ही लेट गया। छात्रावास के अन्य छात्रों तथा रूम पार्टनर ने पूछा कि क्या तकलीफ है। सिर दर्द, मैंने बहाना किया, लेकिन मेरा बहाना न रहा, वास्तविकता बन गई। रात होते होते मुझे सिर दर्द होने लगा और तेज बुखार आ गया। दूसरे दिन मैं बिस्तर से उठ न सका। हॉस्टल वार्डन स्वयं मुझे देखने आए और डॉक्टर को बुलाया गया। पता चला मुझे टाइफाइड हो गया है।
प्राय एक माह तक मैं बाहर न निकल सका। शारीरिक और मानसिक उद्विग्नता के कारण यह माह मेरे अब तक के जीवन में सबसे लंबा समय रहा है। मुझे स्पष्ट याद है, टाइफाइड डिक्लेयर होने से 4-5 दिन पूर्व से ही मैं कुछ कमजोरी महसूस कर रहा था, लेकिन बाजार न आना मेरे बस की बात न थी। उसका आकर्षण इतना अधिक मधुर क्यों रहा, मैं अब तक नहीं जान पाया हूँ। एक माह की लंबी अवधि के बाद मैं बाजार गया तो मेरे मन में केवल उससे भेंट होने की लालसा थी। उस दिन वह आई थी। दुकान में ताऊजी न थे, उनके बड़े पुत्र थे। मैंने उन्हें नमस्कार किया। उन्होंने पूछा, अब कैसी तबीयत? ठीक हूँ, लेकिन कमजोरी बहुत महसूस कर रहा हूँ। हाँ, काफी कमजोर हो गए हो, कुछ पौष्टिक पदार्थ खाया करो। फिर उन्होंने उसकी ओर उन्मुख होकर पूछा, तुम भी आज कई दिनों बाद दिख रही हो? उसने उत्तर दिया, जी, एक माह बाद आ रही हूँ। शुरू में 4-5 दिन मैं भी बीमार रही, उसके बाद लखनऊ चली गई थी। 1-2 दिन इस बीच भी आई, लेकिन जी न लगा। लखनऊ की नजरें पिथौरागढ़ को क्या समझे आखिर? भाई साहब ने तुरुप छोड़ा। ऐसी तो कोई बात नहीं है, मुझे तो यही अच्छा लगता है। यहाँ के अपरिचित भी अपने लगते हैं। इतना कहकर वह मुस्कुरा गई, मानो अंतिम वाक्य मेरे लिए ही कहा गया हो। उन लोगों की बात चल रही थी कि मैं छात्रावास को लौट आया। यहाँ के अपरिचित भी अपने लगते हैं कि व्याख्या करता रहा। स्वयमेव मैं इतना अधिक खुश था कि मुझे अपनी कमजोरी का ध्यान ही नहीं रहा। छात्रावास पहुंचने पर पता चला कि मैं अपनी एक किताब हिमांशु जोशी का उपन्यास छाया मत छूना मन दुकान पर ही भूल आया हूँ। पुस्तक मैंने आज ही ली थी और अंदर के पृष्ठ में मैंने अपना नाम मात्र लिखा था। मैं दूसरे दिन भी दुकान पर गया। दुकान में आज ताऊजी थे। मैं उनसे झेपता था, अतः किताब भूलने की बात न कह सका और दुकान में किताब न देखकर मैं समझ गया कि उसे भाई साहब ले गए होंगे। थोड़ी देर में वह भी आ गई। उसने पेटी पर बैठते ही अपनी मनी बैग से वही पुस्तक निकाली और मेरी ओर तनिक मुस्कुराते हुए देखकर पुस्तक को पुनः मनी बैग में डाल दिया। शायद वह यह कहना चाहती थी कि पुस्तक मैं ले गई हूँ। अपने ग्राहकों से निपटकर ताऊजी ने पूछा, घर कब जा रहे हो? कहाँ? अपने गांव? हाँ, कल सुबह की गाड़ी से जाऊंगा। कब आओगे? 2 सप्ताह बाद, आज के ही दिन। मैंने उसे सुनाने के लिए आज के ही दिन पर जोर देकर कहा। 2 सप्ताह बाद मैं जब पिथौरागढ़ आया तो सीधे ताऊजी के पास गया। दिन भर उनकी दुकान में बैठा रहा। शाम हमेशा की तरह वह भी आई। ताऊजी ने उससे आश्चर्य पूछा, आज तो तुम कई दिनों बाद आई हो? जी हाँ, 2 सप्ताह बाद आज ही आ रही हूँ। उसने मेरी ओर नजरें उठाकर कुछ शरारती लहजे में कहा, क्यों, कहीं बाहर गई थी? जी नहीं, इस बाजार आने का मूड ही नहीं बना पाई। थोड़ी देर बाद वह अपनी मनी बैग से एक किताब निकालकर ताऊजी को देते हुए बोली, कुछ दिनों पूर्व मैं सज्जन भाई से एक किताब ले गई थी। सज्जन माने ताऊजी के लड़के। शायद कोई भूल गए थे यहाँ, लेकिन मैं पढ़ने के लिए उनसे मांग ही ले गई। मैं समझ गया किताब मेरी ही है। ताऊजी कुछ कहें इससे पहले मैंने हाथ बढ़ाते हुए कहा, यह किताब मेरी होगी, मैं भूल गया था। उन्होंने बिना कुछ कहे किताब मेरे हाथ में दे दी। किताब पर जिल्द चढ़ी हुई थी। कुछ सामान लेना है? ताऊजी ने उससे पूछा। नहीं, मैं तो आज सिर्फ यह किताब देने आई थी। कल को हम लोग अपने गांव चले जा रहे हैं। उसने यह वाक्य कुछ भरवाई आवाज से कहा। इसके बाद वह ताऊजी को अभिवादन करती हुई चल दी। मैंने एक गहरी सांस ली कि कल से उससे भेंट न होगी। मुझे न मालूम क्यों
यह खबर बहुत बुरी लगी। उसी उद्विग्नता में मैं किताब, जो कि अभी वह वापस कर गई थी, के पृष्ठों को उलटने लगा तो प्रथम पेज पर एक हस्तलिखित चिपका मिला। लिखा था, लेन देन और अदला बदली सामाजिक व्यवस्था का आधार है। आपकी पुस्तक मुझे पसंद आई। बदले में कविवर श्री हरिवंश राय बच्चन की एकांत संगीत लौटा रही हूँ। बुरा न माने। धन्यवाद। सुधा। तो ये कहानी है इंटर स्तर के बच्चे की। आता है आप लोगों को पसंद आई होगी उन दिनों की कल्पनाओं के दौर के अनुसार। तो वह कौन थी ये आज तक मैं नहीं जानता, लेकिन कहानी में सत्यांश यह है कि कुछ था ऐसा। तरुणाई का बहुत मनोचित्रण आपने किया है और लगता है कि ये सब हकीकत है। बहुत सुंदर सुंदर अभिव्यक्ति, बहुत बधाई। वास्तविक मनोभाव लग रहे हैं, वास्तविक मनोभाव जो वास्तविक है नेचुरल प्राकृतिक जो है वो मनोभाव है आपके। बिल्कुल एक मानवीय जी अपनी ओर से कोशिश की है कि वो अपनी बात पूरी लिखूं इस तरह से। तो चलो अच्छा लगा, बहुत बढ़िया है। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत सुंदर। तो आदरणीय, और हमारे पास समय अभी है 20 मिनट है। आदरणीय, मैं प्रकाश चंद तिवारी जी को आमंत्रित कर लूँ, कुछ अपनी प्रस्तुति रखेंगे सर। स्वागत है। धन्यवाद जोशी जी। अब कहानी तो मेरी बहुत बड़ी है, लंबी है। एक तो 85 पेज के, 55 पेज के, वो तो संभव नहीं है। फिर उसका मनन भी करना मुझे बहुत वैसे लिखी है। अगर मैं चाहता हूँ, मैंने एक मात्रिक छंद में आरती लिखी है श्री कृष्ण भगवान की, इसको सुना देता हूँ। समय भी है जी, आजकल भक्ति का माहौल चल रहा है। स्वागत स्वागत। एक मात्रिक छंद का मैंने प्रयोग किया है, इसको आज आपको सुना देता हूँ। ये श्री कृष्ण भगवान के चरणों में है, ये सुनिएगा। ओम जय श्री कृष्ण हरे, स्वामी जय श्री कृष्ण हरे। छन छन चरणन बाजे, छन छन चरणन बाजे, चरण कमल साजे। ओम जय श्री कृष्ण हरे, पीतांबर तन सोहे, मन निर्मल कीजे, प्रभु मन निर्मल कीजे। रत्न जड़ित गल माला, रत्न जड़ित गल माला, सुंदर तन साजे। ओम जय श्री कृष्ण हरे, मोर मुकुट गिरधर के, बालक तुम साजे, प्रभु बालक तुम साजे। अधर धर बांसुरी को, अधर धर बांसुरी को, स्वर गिरधर बाजे। ओम जय श्री कृष्ण हरे, सुन कर खग मृग मानस, मोहित मन पाए, प्रभु मोहित मन पाए। सरस नयन अभिकारी, सरस नयन अभिकारी, मन मधुर मुस्काई। ओम जय श्री कृष्ण हरे, अनुपम मोद मनोहर, मूरख मन भायो, प्रभु मूरख मन भायो। चरण पड़ा मैं मूरख, चरण पड़ा मैं मूरख, कृपा प्रभु पायो। ओम जय श्री कृष्ण हरे, मानस पंक प्रलोभन, अब तुम हर लीजो, प्रभु
मन मोहन विनती करूं मन मोहन शरणागत कीजो ओम जय श्री कृष्ण हरे प्रभु कर तन मन निर्मल शरण शरण तेरे प्रभु चरण शरण तेरे शरणागत हूँ प्रभु के शरणागत हूँ प्रभु के पाप हरो मेरे ओम जय श्री कृष्ण हरे। नमस्कार, धन्यवाद। बहुत सुंदर, बहुत अच्छा। जय हो कृष्ण भगवान की। आपको बहुत बधाई सर, सुंदर प्रस्तुति। वाह, धन्यवाद जोशी, धन्यवाद। क्या बात। तो आज के कार्यक्रम में हमारे आदरणीय गोपाल सिंह बिष्टजूल बहुत सुंदर एक गीत सुना और एक लेन देन, एक बहुत आंचलिक कहानी हमारे डॉक्टर तिलक राज जोशीजूल सुने और एक बाद हमारे तिवारी जूल एक भजन सुना और ललित तिवारी जी जालंधर में जोड़ी छन। अगर हूँ आपकी प्रस्तुति धनी में आमंत्रित करूँ ललित तिवारी जी, बहुत अभिनंदन, स्वागत आपको। नमस्कार गुरु जी, प्रणाम। तिवारी जी नमस्कार। अब मैं आज देवी कवच सुने दिनों फिर दोबारा पहली लेकर आछी आप फिर सुने दिनों स्वागत, जय हो। और 1 मिनट दियो बस। देवी कवच। मार्कंडे जी बोले, ब्रह्मा जी ये बताएं गुप्त मंत्र हमें भी बताएं, सृष्टि की रक्षा करे जो शक्ति का नाम बताएं। ब्रह्मा जी बोले, देवी कवच ऐसा गुप्त मंत्र है, महामुनि जो इसे श्रवण करे आकर एक गुप्त शक्ति जो सभी प्राणियों का उपकार करे। कहलावे प्रथम शैलपुत्री मन को भावे, दूजी ब्रह्मचारिणी, तीजा शुभ नाम बना चंद्र घंटा, सुख देने आई चौथी कुष्मांडा, पांचवा दुर्गा स्वरूप स्कंद माता, छठे रूप में कात्यायनी, सातवां महामाया बनी, सातवीं काल रात्रि, आठवां स्वरूप जग जाया महागौरी, जग जाने नवी सिद्ध रात्रि। ये जो दुर्गा है कहलाते, अलग अलग नामों का वर्णन वेद भगवान सभी को बतलाते। अग्नि से जल रहा हो, रणभूमि में शत्रुओं से गिरा हो, विषम संकट में फंस गया हो, शरण में तेरी आया हो, अमंगल उसका कैसे हो, रण संकट में तेरा साथ हो, शोक दुख भय ना हो, जिसके सर पर तेरा हाथ हो, स्मरण करे तेरा भक्ति से जो निश्चय है अद्वय हो, देवेश्वरी का चिंतन जब हो, रक्षा उसकी न संदेह हो। बैल सवार महेश्वरी, कौमारी का मयूर वाहन, विष्णु लक्ष्मी देवी, हाथ देवी कमलासन, श्वेत रूप धारण करती बैल सवार ईश्वरी देवी, अलंकार विभूषित रहती हंस पर शोभित बर्मी देवी। सारी देवियां सारी योग शक्तियों से परिपूर्ण रहती हैं, रत्नों से देवी सुंदर लागे, अलंकार धारण करती हैं। क्रोध से भरी भक्तों की रक्षा के लिए रथ पर बैठी है, शंख चक्र गदा शक्ति हल और मूसल लिए है। खेड़क और तोमर पर सूता पास धारण करती है, कुंत त्रिशूल सांग धनुष अस्त्र शस्त्र हाथ धरती है। दैत्यों का जो नाश करे भक्तों को अभिदान देती, शस्त्र धारण लक्ष्य बना देवताओं का कल्याण करती। नमस्कार हे महामाई, रौद्र रूप पराक्रम रखने वाली, तेरी शक्ति तेरी महिमा भय निवारण करने वाली। ये चक्षु कैसे देखें तुझको भय शत्रुओं को देने वाली, पूर्व में इंद्री अग्निकोण में अग्नि शक्ति वाली, दक्षिण में वाराही, दक्षिण पश्चिम में खड्गधारिणी, पश्चिम में वारुणी, उत्तर पश्चिम में मृगवाहिनी, उत्तर में कौमारी, ईशान कोण में शूलधारिणी, आकाश में ब्रह्माणी, रक्षा करे अद्वैष्णवी। सब वाहन वाली चामुंडा, रक्षा दसों दिशाओं से करे, आगे जया पीछे विजया, इस जग की रक्षा करे।
वाम भाग में अजिता, दक्षिण भाग में अपराजिता, शिक्षा की उद्योतनी, रक्षा करे मस्तक की उमा। लाट में माला धरी, रक्षा करे भौ में यशस्वनी, भौ मध्य त्रिनेत्रा, रक्षा करे नासिका में यम घंटा। नैन मध्य संकनी, रक्षा करे कर्णु में द्वार वासनी, कपोलू में कालिका, रक्षा करे कर्ण मूल में महासाकरी। सुगंधा में नासिका में सुगंधा, रक्षा करे ओंठ ऊपर चर्चिका, और तरे अमृत कला, रक्षा करे जीवा में सरस्वती। दांतु में कौमारी, रक्षा करे कंठ में चंडिका, गले घाटी में चित्र घंटा, रक्षा करे तालु में महामाया। ठौड़ी में कामिक्षी, रक्षा करे वाणी में सर्वमंगला, ग्रीवा में भद्रकाली, रक्षा करे मेरुदंड में धनुर्धरी। कंठनली में नीलग्रीवा, रक्षा करे कंठनली में नलकूबरी, कंधु में खड़गनी, रक्षा करे भुजाऊ में ब्रजधारणी। हाथों में दंडनी, रक्षा करे अंगुलियों में अंबिका, नखों में शूलेश्वरी, रक्षा करे कुशी में कुलेश्वरी। स्तनों में महादेवी, रक्षा करे मन में शोकवाहिनी, हृदय में ललिता, रक्षा करे उदर में शूलधारणी। नाभि में कामनी, रक्षा करे गुह्य भागे में गुह्येश्वरी, कामिका में पूतना, रक्षा करे कटी भाग में घुटनों में विद्यावासिनी, सारे कामना पूर्ण करे, रक्षा करे जंगू में महाबला देवी। घुटियों में नरसंगी, रक्षा करे चरण भाग में तेजसी देवी, पैर अंगुल में श्रीदेवी, रक्षा करे पैर तालु में तलवासनी। नाकों में दृष्टा कराली, रक्षा करे केसों में उद्धव केसनी, रोम वाल्यू में कौबेरी, रक्षा करे त्वचा में बागेश्वरी। रक्त मजा वसा मास हड्डी मेद में, रक्षा करे पार्वती, आंतू में काल रात्रि, रक्षा करे पित्त में मकड़ेश्वरी। कमल के सुमे पद्मावती, रक्षा करे कफ में चूड़ामणि, नख तेज में ज्वालामुखी, रक्षा करे धीयों में अद्वेदिया। शुक्र में वर्माणी, रक्षा करे छाया में छत्तेश्वरी, मन बुद्धि अहंकार से रक्षा करे धर्म धारणी। प्राण पान वयान उदान वायु से रक्षा करे ब्रज हस्ता, कल्याण से शोभित कल्याणकारी, प्राणों की रक्षा करे भगवती। रस रूप गंध शब्द स्पर्श की रक्षा करे योगिनी, सत्व गुण रजोगुण तमोगुण की रक्षा करे नारायणी, आयु की रक्षा करे वाराही, धर्म की रक्षा करे वैष्णवी। यश कीर्ति लक्ष्मी धन व विद्या की रक्षा करे चक्रणी, गोत्र की रक्षा करे इंद्राणी, पशु की रक्षा करे चंडिके। पुत्र की रक्षा करे महालक्ष्मी, पत्नी की रक्षा करे भैरवी, पद को सुपथा मार्ग बना रक्षा करे सेमकारी। राज दरबार में महालक्ष्मी निर्भय कर दे विजया देवी, रक्षा से हीन रहे जो स्थान कवच में रहा हो, उनकी रक्षा में हरदम जयंती पाप नाशनी हो। भला जो चाहे मानुष तो बिन कवच पग न जाए, पाठ करे नित्य कवच का जो संसार यात्रा कर जाए। विजय सिद्ध करे कामनाओं का जो चिंतन करे, सुरक्षित रहे जग में वो ऐश्वर्य का भागी बनता सारे। निर्भय हो जाता जग में, युद्ध में अपराजित होता, कवच का पाठ करता, तीनों लोकों में पूजित होता। देवताओं को जो दुर्लभ है देवी कवच है बनता, तीनों संध्याओं में जो नित्य कवच का पाठ करता। देवी कला प्राप्त करके तीनों लोकों में अपराजित होता, अब मृत्यु से रहित होता, वर्षों तक जीवित रहता। संसों की संसार की सारी व्याधियां स्वयं नष्ट हो जाती, कृत्रिम हो या कुदरती सारे जग के विषयों को हर लेती। अभिचारक सारे धरा के मारण मोहन यंत्र मंत्र का, जल थल अग्नि आकाशी देवता उपदेश मात्र से सिद्ध रहते। जन्मदाती कुल देवता कंठमाला डाकनी साकनी चौ, अंतरिक्ष बिसरने वाली भयानक डाकनिया महाबला। ग्रह भूत पिचाई यक्ष गंधर्व राक्षस ब्रह्म राक्षस बेताला कुष्मांडा भैरवा आदि कवच धारण हो हृदय में भाग जाते ये सारे। कवच के तेज से सुख भोगे जाते जग के सारे। धरा पर यश कीर्ति से शोभित ललित रहे, कवच का पाठ करके फिर चंडी का पाठ करे। वन पर्वत काननों में ये सभी जब तक धरा पर टिकी रहे, कवच का पाठ करके पुत्र पौत्र परंपरा संतान परंपरा बनी रहे। देवताओं को जो दुर्लभ है दे अंत पर मिलता है, माँ भगवती के आशीष से ललित नित्य परम पद पाता है। सुंदर सुंदर दिव्य रूप धारण ललित जो करता, कल्याणकारी शिव के चरणों में स्थान है पाता। इति देव्या कवचम संपूर्णम। धन्यवाद। धन्यवाद। आपने देवी कवच का हिंदी में अनुवाद किया। प्रथम शैलपुत्री च, द्वितीयम ब्रह्मचारिणी, तृतीयम चंद्र घंटे, चतुर्थम आंधे, चतुर्थम पंचम पात्रे, सप्तम कात्यायनी च वाला
पूरा वर्णन किया, बड़ा अच्छा लगा, सुंदर लगा। क्या बात है, वाह, आपका ही आशीर्वाद है गुरुजी। जय हो, जय हो, जय हो, बहुत बढ़िया, बहुत सुंदर, मनोहारी। अरे इसी के साथ वो आरती सुना देता हूँ आज चौथी कुष्मांडा देवी की जो आरती लिखी है। स्वागत स्वागत। आदरणीय बीजू को प्रणाम करनो। जय। चतुर्थ कुष्मांडा माता की आरती। आदि शक्ति का नाम कहलाती, चतुर रूप में माँ कुष्मांडा आती। जो भी माँ को मन से ध्यावे, चारों ओर अंधकार मिट जावे। अष्टभुजा रूपों वाली, शेर पर सवार रहने वाली, मालपुओं का भोग लगा, एक दुख दर्द सारे मिट जाए। नारंगी वस्त्र धारण करती, सदैव साधना में रहती। ब्रह्मांड की उत्पत्ति तुझसे मानी, मंद मुस्कान आदि शक्ति से जानी। दर पर भक्तों का डेरा, माँ संकट हर लो मेरा। मन में माँ ममता तेरी, ये अर्जी सुन लो मेरी। सच्चे मन से जो पूजा करता, ललित सुख संपत्ति पाता। आदि शक्ति का नाम कहलाती, चतुर रूप में माँ कुष्मांडा आती। आपका माइक बंद है। आरती है पूरी, ये देखो चार चार लाइनें लिख रही। चलो, बहुत अच्छा, बहुत सुंदर। हाँ। तो आज कार्यक्रम में एक से एक बड़बेर हमार कहानी ले, कविता ले, गीत ले, भजन ले, विविधा रूप में कार्यक्रमक स्वरूप आज बढ़गो। और मैं अखिल हमार सुंदर चुटकुला लीजिए आमंत्रित करनो हमारे आदरणीय गिरीश चंद्र बिष्ट जी को, हसमुख जी को प्रणाम करते हुए उन्हें अभिनंदन करनो, स्वागत करनो और निवेदन करनो। एक स्वागत। धन्यवाद जोशी, धन्यवाद। एक बार क्या हो महाराज जोशी, एक जवान जमाल चल और एक चेले अलमाड़ एक पहाड़ गए, एक दूसरा गर्दन में हाथ डाल कर बैठ गए, बैठी भाई। एक बुजुर्ग आदमी हमार तिलराजी जोशी देखो उन्होंने हरकत देख रहे, उन्हें घुमाना ही, लेकिन हरकत देख रहे थोड़ा नजर लागो। उन्होंने गुस्से में कहो, अरे ये लौड़ो, यही से हमारी संस्कृति, यही से हमारी संस्कृति। तो वो जवान चेल कौन है? बुबू मेरा नाम अंजलि से अंजलि मेरा नाम अंजलि से बुबू। संस्कृति के अंग्रेज जगह ढके भाजे, संस्कृति के अंग्रेज जगह भाजे ढके आगे जब उसके ढूंढ लिया, क्या पे विकट कोई अंग्रेज भजाटी करूं क्या पता नहीं। बहुत सुंदर बताया था। धन्यवाद सर, धन्यवाद, धन्यवाद जोशी, धन्यवाद भाभी जी, धन्यवाद। वाह वाह, बहुत बढ़िया, बहुत आनंद, बहुत सुंदर। आगे सीट है आप 4-5 मिनट जी, 4-5 मिनट के अब एक कहानी सुनो, वो सुनो कहानी। नहीं नहीं, कोई कविता सुना दिया, पहले सुनाओ। अच्छा ठीक है, ठीक, स्वागत। कविता सुना दो। जब मेरे प्रकृत प्राग में ठाड़े हाथ पसारी एक हिंदी कविता से अपन सामने प्रस्तुत कर रहा हूं। यह भगवान रामचंद्र जी के बारे में लिखी से। अच्छा नवरात्र लग गई तो हुई चर्चा करनो। आज विपत विधि प्रभु पहडारी, आज विपत विधि प्रभु पहडारी। नग्न कदम धरी हरि धरनी पर, नग्न कदम धरी हरि धरनी पर। अनुज पिछा बिच नारी, आज विपत विधि प्रभु पहडारी। देव काज हित यही विचारी, देव काज हित यही विचारी। शयन धरा असुरारी,
आज विपत्ति विधि प्रभु पे डारी। मात पिता भ्राता सेवक जन, मात पिता भ्राता सेवक जन, दोष की नहीं डारी। विधि सम्मत वन गमन बखानी, विधि सम्मत वन गमन बखानी, प्रभु संतन हितकारी। आज विपत विधि प्रभु पे डारी। धरणी खेवन हार के सन मुख, धरणी खेवन हार के सन मुख, ठाड़े हाथ पसारी। विनती करत ये अनुज समेता, विनती करत ये अनुज समेता, भय भव तार निहारी। आज विपत विधि प्रभु पे डारी। सीत ही खोज मंत्र भिलनी सो, सीत ही खोज मंत्र भिलनी सो, सुनहि अनंत खरारी। हसमुख अनुज बिछोह क्षणा में, हसमुख अनुज बिछोह क्षणा में, रोवत अवध बिहारी, रोवत अवध बिहारी। आज विपत विधि प्रभु पे डारी। आज विपत विधि प्रभु पे डारी। धन्यवाद। जी बहुत सुंदर, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत सुंदर, अति सुंदर, वाह, मजा आ गया। बहुत बहुत धन्यवाद जीजू, बहुत बहुत भोजी, बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। तो अब मजाक बात है, अब ये समापन और ले जाना, आज और लोग नहीं जुड़ पाए। एक भ्रामरी वंदना सुना जिन्हों है, फिर समापन हो। घर घरों में स्वागत है, स्वागत आपका। घर घरों में तेरी आरती, थानो थानो तेरा दी जगन, मन मनों में मनन में तू, ये मनम के तेरी एक लगन, मनम माने सार संसार। घर घरों में तेरी आरती, थानो थानो तेरा दी जगन, मन मनों में मनन में तू, यो मनम के तेरी एक लगन, मंदिरों में तेरी आरती, थानो थानो तेरा दी जगन। कोडाई फूलों की बिन तेरा फूली सके, घूम सके धरती में नए हवा घूमी सके, तू शक्ति प्राणों की भ्रामरी माँ, तुके सत नमन, मंदिरों में तेरी आरती, थानो थानो तेरा दी जगन। पयान झाला माली शंकर पार्वती, सत्यनारायणा शीतला माउती, और माता दिवेश्वरी, शक्ति तुके सत नमन, मंदिरों में तेरी आरती, थानो थानो तेरा दी जगन। जब अरुणाक्ष के मोनो का वेश में, जब अरुणाक्ष के मोनो का वेश में, मारो हो अवतरण, यह भारत
में तू भ्रामरी तू गरुड़ की हे शक्ति तू कैसत नमन मंदिरों में तेरी आरती थानो थानो तेरा दी जगन। बोलो भ्रामरी मैया की जय हो। बहुत सुंदर जोशी, बहुत सुंदर। बहुत सुंदर जोशी जी, बहुत सुंदर। आनंद आ गया, बहुत आनंद आया। ये हम गरुड़ में कुमाऊनी भाषा की बात है कुछ और से गीत में रंगत है जी। कोई ना गीत कुमाऊनी भाषा में और रंगत है जी। बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत आभार सर। अब लोगों सुनो। और भ्रामरी मैया हैं, नंदा माता हैं, जगत जननी सीता माता हैं, सब शक्ति मातृ स्वरूप हमें प्रणाम करनो। और हमारे पटल का खूब अपना आशीर्वाद सब मातृशक्ति प्रदान करो। और आज कार्यक्रम में डॉक्टर तिलक राजू तो श्रीमती चंपा जोशी जी अपना आशीर्वाद देनारी, प्रकाशन तिवारी जी, आदरणीय गिरीशन बिष्ट जी, आदरणीय ललित जी, सब बूम में आभारी छूँ और धन्यवाद करूँ। आज कार्यक्रम में मैं अगर कुछ आप आशीर्वाद देना चाहने श्रीमती चंपा जोशी निवेदन कर सकूँ कुछ आप बात धरला, फिर यह उद्यापन न कर देला आज जय। आपको माइक बंद आपको द्वारा जो संचालन करी जनो इतने पटल चले रखो, ये बहुत लोगों जो योग्यता छू प्रदर्शित होने और उनके अगिल के हौसला ले बढ़नो। तो मुझे बहुत भल लागू। मैं सोचूं मैं श्रोता रूप में इतने उपस्थित रहूं कभी, लेकिन थोड़ कहता के काम है जनो बीच बीच में। जी जी बहुत बड़ी लागू में श्रोता रूप में उपस्थित थी। सबन के बधाई छू जो श्रीमती भट्टी रोनी और बहुत बधाई, बहुत आभार, बहुत धन्यवाद। अब मैं एक दिन इन्हें पूर्णागिरी चालीसा सुनूं मैं। बहुत सुंदर, बहुत जो लिखी छूने वो है सुनो ना। अगर आगे वो सुन दियो। अष्टमी दिन सुनो। अच्छा, बहुत आभार, बहुत धन्यवाद आपको। आपको आशीर्वाद प्रदान करें। जोशी नॉर्थ पूरे चलने नॉर्थ पूरे चल मैं पत्नी चालीसा सुनूं तो पत्नी चालीसा। अच्छा तुम पत्नी चालीसा सुने मैं जोक तो बहुत बड़ी होनी। चलो पर ठीक है, आज्ञा दियो भो हम फिर मिलोन नई कहानियों। बहुत आभार, धन्यवाद, सबको प्रणाम, शुभ रात्रि।